मार्केट क्रैश हो गया। देखो सिल्वर एंड गोल्ड मार्केट बहुत बहुत तगड़ा क्रैश हुआ है आज के दिन के अंदर, 5% से ज्यादा फॉल हुआ है। गोल्ड अगर बात करनी चाहिए 3% फॉल हुआ है, सिल्वर बात करनी चाहिए 4.5%। अभी रिसेंटली 5% आपको दिखाई दे रहा था। इवन डाउ जोन्स आप देखोगे आज भी 500 पॉइंट गिरा है। ठीक है, अगर बिटकॉइन की बात करें वो भी यहाँ पे 5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया और अभी रिसेंटली पुल बैक आया है। अब पूछो सर बहुत क्या न्यूज है, क्यों इतना फॉल करे, क्या और फॉल करेगा? आंसर इज यस, और फॉल करेगा। ठीक है, देखो बात समझो, सुनो। आप सभी लोग जानते हैं मैं ये वीडियो नई चैनल पे बना रहा था। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का, लेकिन सोचा इस बार इस करंट चैनल पे बना दे। ठीक है, तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा बिहार इलेक्शंस का इंपैक्ट मार्केट में क्या रहेगा आगे जाके, वो मैंने समझा है। ग्रो में क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, सर ग्रो में क्या होगा, ग्रो में क्या होगा। ठीक है, वो मैंने आंसर कर दिया है, जाके देखो तो सही। ठीक है, पीना लैब्स सेगिलिटी में जो मॉर्गन स्टैनली की एंट्री हुई है वो भी डिस्कस किया है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर की स्ट्रेटजी क्या है वो भी डिस्कस किया है। और किसी ने मुझे पूछा था सर फ्री टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन हो। माई स्टॉक मार्केट फंडा लिखना सर्च में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन चैनल दिखेगी जहां पे 13,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, इसके अलावा मैंने आज जो मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल किया था उसकी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, और क्या हुआ क्यों हुआ वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में देखो बात समझो। अगर स्ट्रेटेजी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा बड़ा था। 1,000 1,200 प्रॉफिट लॉस के अंदर 60,000 80,000 1 लाख का प्रॉफिट था। अगर मार्केट बड़ा मूव करता तो इवन 26,300 भी करता तो भी मुझे प्रॉफिट होता, 25,600 होता तो भी मुझे प्रॉफिट होता। ठीक है, बट मार्केट आप देखोगे काफी हद तक रिकवर कर गया। एनीवे, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सर मार्केट में क्रैश क्यों हुआ, उसका मैं वैसे रीजन समझा चुका हूं। फेड रेट कट नहीं करने वाला, माना जा रहा है कि वहां पे महंगाई बढ़ सकती है यूएस मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से सभी करेंसी जितनी भी एसेट्स थे वो सब क्रैश होते हुए दिखाई दे। गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन वो सब और सब आपको क्रैश होते हुए दिखाई दे। बिटकॉइन आप देखोगे काफी तगड़ा सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गोल्ड की। देखो गोल्ड में यहां पे अगर आप देखोगे वन शॉट रिकवरी आई थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, वन शॉट रिकवरी थी और मार्केट में यहां पे टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। अब अगर ये स्विंग तोड़ता है गोल्ड, तो चांसेस हाई है कि गोल्ड यहां से और तगड़ा क्रैश हो सकता है। ठीक है, और तगड़ा क्रैश हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहां पे मार्केट टॉप बना चुका है गोल्ड में। ठीक है, और यहां से क्रैश आ सकता है। तो आप ये समझो कि अब अगर गोल्ड ये लेवल नहीं सस्टेन कर पाए जो है 1,20,000 का, तो 1,10,000 पे भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है 1,05,000 पे आपको गोल्ड आता हुआ दिखाई दे। मैं बात कर रहा हूँ M6 की। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स, तो गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर 3,600 तक आने की चांसेस है अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो। ठीक है, ओके। इसके अलावा सिल्वर की बात करें जाए तो सिल्वर मुझे क्लियर कट चांस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिल्वर 1,20,000 1,25,000 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। सी यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है लेके यहाँ तक, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जहां पे सिल्वर आपको आ सकता है। और ऐसा मत समझना कि सर सिल्वर फॉल नहीं करेगा। सिल्वर जिनको नहीं पता है, ये जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है करंट सिल्वर का, वो 1990 में भी आई थिंक गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो साल के अंदर। ओके, और उसके बाद सिल्वर बहुत तगड़ा क्रैश हुआ और आज वो लेवल पे वापस आता हुआ दिखाई दिया। तो सिल्वर में ऐसे फॉल आते रहते हैं। ठीक है, गोल्ड में नहीं आते इतने बड़े, लेकिन सिल्वर में आते रहते हैं। तो सिल्वर को भगवान की बातें मत समझना। ठीक है, उसमें फॉल आने के चांसेस होते हैं। ओके, और यहां पे कोई देखो, आप पूछे सर यहां पे शॉर्टिंग का कोई अपॉर्चुनिटी है, अभी तो नहीं है। ठीक है, अगर अगर देखो मैं शॉर्ट में सिंपल में बता दूं तो अगर सिल्वर आज रिकवर करता है अप्रोक्सीमेटली 1,58,000 तक रिकवर करता है, तो चांसेस है हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, उसमें एक छोटा सा ऐसा रखेंगे जो है 1,59,000 के आसपास का ऐसा रख सकते हैं। बाकी चांसेस तो है कि फॉल कर सकता है सिल्वर। अगर पुल बैक आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्लियर कट चांसेस है यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं फ्रॉम द टॉप। अगर पुल बैक करता है तो की बात है। ठीक है, गोल्ड में भी सेम चीजें हैं। गोल्ड में यहाँ पे टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, या तो पुल बैक में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर डे लो पे क्लोजिंग हुई तो शॉर्ट कर सकते हैं। बट इस बार डे लो पे क्लोजिंग पे थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे पुल बैक आ सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या रहती है, देखो पेपर ट्रेड करना, ब्लाइंड ट्रेड मत करना, मुझ पे ब्लाइंड फॉलो भी मत करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर डे लो पे आज जो गोल्ड M6 का क्लोजिंग आएगा अराउंड 11:45 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 11:15 बजे बंद होता है गोल्ड अभी के लिए। ठीक है, तो अगर डे लो पे क्लोजिंग आता तो ही शॉर्टिंग करनी आई थिंक पॉसिबल हो सकती है। अगर डे लो पे क्लोजिंग नहीं हुआ, ठीक है, तो या तो
पुल बैक पे शॉर्टिंग पॉसिबल है या तो डीलो पे, ठीक है। पुल बैक कितना आना चाहिए? पुल बैक M6 प्राइस पे 1,25,000 तक पुल बैक आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अगर उतना आता है तो शॉर्टिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। बिटकॉइन की अगर बात करने जाए, बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है, ठीक है, जो है 100 का, ठीक है, $1,00,000 का। अब जिस तरह से जा रहा है बिटकॉइन, एक बार के लिए सपोर्ट लेने आ सकते हैं, वो है $89,000, ठीक है। वहां पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, वहां पे एक एवरेजिंग पॉसिबल अभी के लिए तो दिखाई जरूर दे रही है, ठीक है। और ये सभी जो प्राइस फॉल करे उसका रीजन एक ही है, जैसे कि मैंने समझाया कि भाई जो ट्रम्प है, ठीक है, वहां पे जो शटडाउन हुआ था, यूएस इकोनॉमी शटडाउन, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट जल्दी घटेंगे नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ये सभी इश्यूज वहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर उसकी वजह से क्रैश हो रहे हैं, और अब ये समझो गोल्ड और भी क्रैश होने की मुझे अभी उम्मीद तो दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ से गोल्ड और होने के चांसेस हो सकते हैं, और क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो वो ध्यान में रखना, केयरफुल रहना। अभी फ्रेश एंट्री तो देखो, अब देखो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भी बहुत क्रैश होगा। फ्यूचर में मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस गोल्ड 1,40,000 को टेस्ट करेगा, बट अभी के लिए क्या, अभी के लिए आप ये समझो जिस तरह से जा रहा है, एक फॉल आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। और फ्रेश एंट्री अभी तभी सोचेंगे जब ये लाइफ को क्रॉस करेगा, तब तक नहीं सोचेंगे। एज सिंपल एज दैट। बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए। ओके, देखो यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन में क्लियर कट बता रहा है कि बिटकॉइन आगे से इसका तगड़ा सा टूट रहा है, जिस तरह से बता रहा है बिटकॉइन 87,000 तक जा सकता है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की मंथली चार्ट पे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे 87,000 पे एक तगड़ा सपोर्ट है मंथली चार्ट पे, अप्रोक्सीमेटली 87-88,000 के आसपास। वहां पे एक तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंथली बिग बुल पैटर्न का बिटकॉइन का। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखो, टाटा मोटर्स की दो कंपनी है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कमर्शियल व्हीकल, यानी कि बस, ट्रक्स वगैरह वगैरह। अभी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के नंबर आए, जिसमें जैगवार लैंड रोवर भी शामिल है। और अगर वन शॉट आंसर करे तो कंपनी ने लॉस भी किया है, प्रॉफिट भी किया है, ठीक है। देखो, प्रॉफिट किया है 76,000 का, लेकिन वो एक्सेप्शनल गेन है। क्या है? एक्सेप्शनल गेन है, यानी कि वन टाइम प्रॉफिट है। और अगर वन टाइम प्रॉफिट निकाल दे टाटा मोटर्स के अंदर, तो कंपनी ने लॉसेस किए हैं, ठीक है। और ऐसा मत समझना कि किसी को पता नहीं था, पता था कि टाटा मोटर लॉस करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 6,000 करोड़ का लॉसेस करता हुआ दिखा दिया, ये सब पता था। अब पूछे सर पता कैसे था? तो कंपनी अभी रिसेंटली, आपको पता होगा कि जो साइबर अटैक हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस में इंपैक्ट हुआ। ये लोग गाड़ियां टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए, और इसकी वजह से इनको इनका जो सेल्स है वो कम हुआ, और इसकी वजह से इन पे इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, वही एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर? अब पूछे सर वन टाइम गेन हुआ इसको अराउंड 76,000 का या 82,000 का, वो कैसे हुआ? तो कंपनी ने अभी जो डीमर्जर किया था, ठीक है, वो डीमर्जर की वजह से इनको वन टाइम गेन हुआ है। तो इसमें कुछ इनको आई थिंक शेयर्स बेस बेचे होंगे, तो वन टाइम गेन जो हुआ था वो आई थिंक डीमर्जर की वजह से हुआ, जो कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया है। आप पूछो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए? तो देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ने स्टेटमेंट्स काफी अच्छे दिए कि जैगवार लैंड रोवर का सेकेंड क्वार्टर जो होगा H2, वो काफी हद तक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से कोई तगड़े फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर आएगा तो 1-2% आएगा, उससे ज्यादा आने की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो बी रिलैक्स, ठीक है। कंपनी ने क्लियर कट बोला फ्यूचर परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, और इन लोगों के जो साइबर अटैक हुआ था वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है, नॉर्मल सेल्स आ चुकी है। सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देखो मार्केट अभी वीक है ना, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बस आप उतना समझो। ओके, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। इंसोलेशन एनर्जी H1, अब देखो मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो मैं इसकी वजह से आपकी क्वेरी भी ले रहा हूँ, यहाँ पे सर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा, आप लोग देखो मेरे भाई बंधु हैं, मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको पूरा का पूरा आंसर करने की कोशिश करूं हर चीज, ठीक है। मैं तो दिल से बात करता हूं, मैं भी नहीं चाहता कि आपको लॉसेस हो यार, ठीक है। मैं हर चीज दिल से ट्राई करता हूं, मतलब पता नहीं कभी कभी एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं सिल्वर में ट्रेड करता हूँ, कभी कभी शेयर कर देता हूँ। अब हीजिंग वाला शेयर किया, उसमें रिस्क कम था, तो पूरा उल्टा हो गया। तो मैं ट्राई करता हूँ यार दिल से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि भाई आपको तकलीफ हो। आप सिर्फ ऐसा हो तो स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, ठीक है। एक सर ने कमेंट भी किया था कि सर स्ट्रैटेजी बताते रहिएगा, ओके। इंसोलेशन एनर्जी, देखो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, मैं इसके नंबर्स को थोरोली चेक किया है, नंबर्स अच्छे हैं इंसोलेशन एनर्जी के, ठीक है। बट एक बात समझो, देखो ये लाइव मार्केट में रिजल्ट आ चुके थे, स्टॉक ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, उल्टा फॉल हुआ, ठीक है। तो आप देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के देखे, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी फॉल कर रही है, स्पेशली एसएमईज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने एबीएस मरीन गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं किया,
ठीक है, ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो आप ये समझो, देखो ये फॉल की रीजन यही है कि पूरा का पूरा जो इंडेक्स है, एसएमई इंडेक्स, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे एसएमई इंडेक्स जो आप देख सकते हैं, ठीक है, सी ये कितने सालों से या कितने महीनों से साइडवेज है, सिंस जून, जून से लेके अभी तक ये साइडवेज है, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। तो भाई ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा है इंसोलेशन एनर्जी, ठीक है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो बी रिलैक्स, ठीक है। मार्केट खराब है, इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और हमारी गलती नहीं है भाई, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ठीक है। तो जब मार्केट रिकवर करेगा आई थिंक भाग जाएगा, ठीक है। आइनिक्स विंड, मुझे किसी ने ये भी पूछा था सर आइनिक्स विंड के रिजल्ट्स बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था। देखो ग्रो मैं बता चुका हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर का ब्लड बाथ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और फॉल होने के चांसेस है। आइनिक्स विंड के रिजल्ट में समझा देता हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ग्रोथ है। देखो अब ध्यान से सुनो, रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक एक चीज मुझे खटक रही है, वो इनका यहाँ पे परचेज है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही लिमिट के बाहर इनका कॉस्ट आया है, ठीक है। ये इतना नहीं होना चाहिए था, ये कॉस्ट आई थिंक लिमिट के बाहर आया है। हालांकि स्टील कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसका रीजन यहाँ पे चेंज इन इन्वेंटरी की वजह से है, ठीक है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे इनका चेंज इन इन्वेंटरी एज एक्सपेंसेस में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बेनिफिट्स में है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट ज्यादा आया है, ठीक है। तो इसका मंडे रिएक्शन कैसा होगा वो कहना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप ये समझो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, कंपनी की कमेंट्री काफी तक मायने कर सकती है कि स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। बट ऑन अ सीरियस नोट, कंपनी का ग्रोथ है, तो लॉन्ग टर्म में कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं बनती। शॉर्ट टर्म का व्यू है, हाँ, तो थोड़ा वॉलेटाइल होने के चांसेस है, ठीक है। तो आप ये समझो ज्यादा फॉल करने के चांसेस नहीं है। अगर फॉल करेगा ज्यादा से ज्यादा 120 या 115 तक आएगा, अगर हुआ तो की बात है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जैसो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये भाग गया, ठीक है, वैसे ग्रोथ है कंपनी के अंदर, तो अगर ये भाग गया तो आप ये समझो कि बहुत इजीली ये 200 250 को भी टेस्ट कर सकता है। सो ऑन अ सीरियस नोट, कंपनी में ग्रोथ है, बी रिलैक्स। शॉर्ट टर्म में वॉलीटिलिटी होगी बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट कंडीशंस और ऐसे रिजल्ट में थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी होती है, बट आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। क्लियर? ओके, आई होप ये सभी चीजें समझ में आ चुकी है। सिल्वर में मैं आपको समझा चुका हूँ, गोल्ड में समझा चुका हूँ, पुलबैक्स आने के चांसेस हैं, 1,24,000 तक आएगा, फिर देखते हैं, ठीक है। और डे लो पे क्लोजिंग आती है तो भी एक चांसेस हो सकते हैं, बट देखो मार्केट रिस्की है, अगर आपको रिस्क समझ में आती है तो ठीक है। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही ध्यान में रखना, वरना फंसोगे, फिर मेरा नाम मत लेना, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखो। गोल्ड अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसको उस हिसाब से ट्रैक करना, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे देता रहूंगा जो शायद आप लोगों की काम आ सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।